याद होगा, ये वही जगह है जिसे टारगेट करने की कोशिश की गई थी। सिरसा एयरबेस, आदमपुर एयरबेस, ऐसे तकरीबन 15 जगह थी जहां पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। अब इस एयरबेस पर जवानों से प्रधानमंत्री मिले हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ब्रेकिंग। सबसे पहले आदमपुर एयरबेस में जो जवान तैनात हैं उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। आदमपुर वही एयरबेस है, आदमपुर और ऐसे 15 एयरबेस को जो निशाना बनाने की पाकिस्तान की चाल थी, जिसे S-400 ने नाकामयाब कर दिया था। आदमपुर एयरबेस भी उनमें से एक है। आज सुबह जवानों से मुलाकात उन्होंने की है। ये तस्वीरें जब वो मुलाकात करने पहुंचे थे, आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों से बातचीत की, हाउस द जोश पूछा। जवानों ने बताया हाय सर। ग्रुप फोटो भी इस दौरान वहां पर हुआ। आज सुबह वो मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री इनसे पहुंचे हुए थे। एयरफोर्स के ये जवान आदमपुर एयरबेस बेस में जो तैनात हैं उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले ब्रेकिंग। जिन जवानों के दम पर देश 140 करोड़ लोग सुरक्षित, उन जवानों की हौसला अफजाई के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे हुए थे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जवानों से मुलाकात की, आदमपुर एयरबेस पहुंचकर फोटो खिंचवाई। जवान भी खासे खुश नजर आए। आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां सुबह पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी जवानों से मुलाकात करने के लिए। आज सुबह जवानों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीरें हैं। आदमपुर एयरबेस आपको याद होगा, 15 जगहों को, उसमें पठानकोट है, सिरसा है, इन तमाम जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन नाकाम कर दी गई थी। और जिन जवानों ने इसे नाकाम किया था, उन जवानों के साथ प्रधानमंत्री की ये तस्वीर। आज प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने पहुंचे। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, प्रधानमंत्री जवानों से, एयरफोर्स के जवानों से मिलने पहुंचे थे सुबह आदमपुर एयरबेस। जी जी, निश्चित तौर में आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं। हरियाणा के हिसार में यह है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो एयरबेस है, यहाँ पर राफेल में से जो राफेल को जो है वो रखा जाता है और यहीं से राफेल में की जो कार्य प्रणाली है वो संचालित होती है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जिस तरह से हम देखे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें में जो है वो एयरफोर्स की अपनी एक बड़ी भूमिका थी और कहीं ना कहीं राफेल की भी एक बड़ी भूमिका थी। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सेना को संदेश देना चाहते हैं मैं कि वो जो है वो जिस तरह से जवानों ने काम किया, एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह से काम किया, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कड़ा संदेश दिया कि अगर भविष्य में भी पाकिस्तान या फिर कोई भी आतंकी संगठन जो है वो भारत के खिलाफ आंख दिखाएगा या फिर कोई आतंकी कार्रवाई करेगा, तो यही से जो एयरफोर्स के जवान है या फिर सेना के जो जवान है वही जो है वो जवाब देंगे। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहीं ना कहीं बधाई भी दी, शुभकामना भी दिया, धन्यवाद भी दिया और एक संदेश देने की पूरी देश और दुनिया को कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और राजनीतिक नेतृत्व जो है वह भी सेना के साथ है। जी, और बड़े मार्के की एक फोटो भी है विनीत, जिसके सामने प्रधानमंत्री ने तस्वीर खिंचवाई है कि क्यों जो दुश्मन पायलट हैं वो सुकून से सो नहीं पाते। एक ऐसी तस्वीर भी उनकी हम देख पा रहे हैं अभी। हर तस्वीर के जरिए बड़ा मैसेज हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। विनीत,
जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दो तस्वीरें हैं उसमें हम देखते हैं कि जो एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वह हमेशा सेना के साथ है, अपने एयरफोर्स के साथ है, अपने जवानों के साथ है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राफेल। चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, इस वक्त एक और बड़े घटनाक्रम की तरफ मुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद विनीत। देख के उन पीड़ित परिवारों को और